नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि चिंत। पार्लियामेंट के अंदर कल अमित शाह जी ने बड़ा जबरदस्त सा एक बॉम्ब फेंका है, वेयर द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल को टेबल कर दिया गया है। ऑल्दो इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है, बट नाउ दैट द बिल इज कम इन द पार्लियामेंट और इसके ऊपर डिस्कशन और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अमित शाह जी ने अपने कमेंट्स भी दिए हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इससे क्या होगा। और जो मेरा कहना है कि कंगालू भागने की तैयारी में है कि ट्रेन पकड़ रहे हैं कि बस पकड़ रहे हैं कि भागते हुए जाएंगे। Let's try and find out what is going to happen on the ground. नमस्कार प्रतीक भाई, वेलकम टू द शो। नमस्कार। सो बताओ यार, कितनी अभी भागेंगे ये लोग? नहीं, देखिए, हमारे जो इश्यूज था ना, इश्यूज ये है कि हमारे सिस्टमिक प्रोसेस में ही प्रॉब्लम्स थे। तो इसी वजह से, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि कोई डेटरेंस नहीं था। मतलब कोई आएगा तो उसको डर नहीं था कि मैं इलीगली अगर आ रहा हूँ, मुझे डर नहीं है। तो ये जो बिल है उसमें बहुत सारे, जैसे इमिग्रेशन रिलेटेड जितने सारे प्रावधान अभी है एग्जिस्टिंग बिफोर दिस बिल गेट्स पास्ड, ये ना आपको हैरानी होगी सुन के। They were created in 1920, 1939, 1946. The latest was the year 2000. So, जिसको कहते हैं कि they have gone past their shelf life. So you required something new क्योंकि आपके challenges भी नया आ रहा है। तो first and foremost, for the sake of the audience, ये जो बिल है, it merges all the four bills, जो चार बिल इमिग्रेशन रिलेटेड इंडिया में अभी तक है। First is the Passport Entry into India Act 1920, the Registration of Foreigners Act 1939, the Foreigners Act of 1946, the Immigration Carriers Liability Act of 2000. ये चार लॉ मर्ज करके इमिग्रेशन बिल जो 2025 वाला ये आ रहा है। और इसमें जो इश्यूज है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस, इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट, मतलब कि अगर आप पकड़े गए एज एन इलीगल इमिग्रेंट, तो मतलब यू विल बी डिफाइंड एज समबडी हु इज ट्रैवलिंग विदाउट अ वैलिड पासपोर्ट। तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट है वो 5 साल, और जो पहले हुआ करता था फाइन 50,000 का, दैट हैज बीन इंक्रीज टू 5 lakhs नाउ। हालांकि आई स्टिल बिलीव कि ये इम्प्रिजनमेंट जो डेटरेंस है, इट शुड गो अप टू मिनिमम 10 years, but I think let the bill pass later on, you can have changes. Second, a very important issue वो है कि strict penalties for forged documents. तो बहुत सारे जो इलीगल्स इस देश में है, इनके पास forged documents है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के वजह से देयर आर कार्टल्स, देयर आर सिंडिकेट्स जो इनको डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। काफी टाइम फेक डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं जिसको वैलिड समझ के चलाया जाता है, और काफी टाइम वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है बेस्ड ऑन फेक सपोर्टिंग एविडेंस। तो उसमें यूजिंग और सप्लाइंग फेक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, यूजिंग और सप्लाइंग मतलब यूजर और जो बना रहा है, उनके लिए अभी जो प्रावधान है, ये जेल टाइम ऑफ 2 to 7 years and fines ranging from rupees 1 lakh to 10 lakhs. हालांकि ये डिस्क्रिशन, इफ यू आस्क माय पर्सनल ओपिनियन, ये डिस्क्रिशन रखना ही नहीं चाहिए कि 1 से 10 लाख, यहीं पे गेम चल जाता है। खिलाना पिलाना कम कर दो, सजा फाइन, इट शुड बी स्ट्रिक्टली 10 lakhs मिनिमम। मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसा होता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट द मोमेंट यू गिव दिस ऑप्शन 1 to 10 lakh, हाँ, Yeah, सिवियरिटी, with our judicial system, yeah, you know. मतलब 1 to 10 lakh इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो वहां पे बहुत कुछ हो जाता है। बट आई स्टिल बिलीव कि दिस इज अ वेरी वेरी गुड लॉ। वंस दिस लॉ कम्स, उसके बाद में अमेंडमेंट हो सकता है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आदि, ये इस बार जो होगा ये इट इज मैंडेटरी फॉर द इंस्टीट्यूशंस टू रिपोर्ट ऑन टाइम। मतलब अगर वो होटल में ठहरा है, हालांकि पहले भी था कि आपको रिपोर्ट करना है, खास करके होटल के लिए, बट अभी बहुत स्ट्रिक्टली मैंडेटरी है। होटल, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट जहां पे फॉरेन नेशनल्स एकोमोडेशन ले रहा है या फिर यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ाई कर रहा है, द ओनर्स इज ऑन देम टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज। और वो अगर ओवरस्टे करता है तो मॉनिटर करना भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इवन फॉर ट्रांसपोर्टर्स, अगर वो एयरलाइंस में ट्रैवल कर रहा है, शिपिंग में ट्रैवल कर रहा है,
तो इवन दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल अगर इलीगल्स को कैरी किया जा रहा है। सो यू आर पुटिंग द ऑनर्स ऑन देम, एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है, एंड आई मस्ट एडमिट, आई मस्ट अप्रिशिएट द मोदी गवर्नमेंट फॉर दिस, इसमें यह कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज, मतलब अगर हमें लगता है कि देयर इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, आई कैन डिनाई एंट्री, आई कैन कैंसिल वीसास। अगर मुझे लगता है कि इफ आई डीम और इफ द कंट्री डीम्स that the particular individual is a threat to national security, public order, or India's sovereignty. So these are technical things. These are technical things. But technicalities अगर strong होता है, then only you can take action on ground. पहले एक वो है, technicalities में सॉरी, एक वो है, दूसरा वी कैन आल्सो अंडरस्टैंड अगर ऐसा कुछ होगा तो देन यू कैन आल्सो टेक एक्शंस, लाइक अभी जो जो हमास सपोर्टर्स को निकाल के अमेरिका ने फेंका है बाहर, yes yes अभी yes तक तो आप कर नहीं सकते थे वो। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये टेक्निकलिटीज इसीलिए इंपॉर्टेंट है दैट यू आर हम्म, क्रिएटिंग द लीगल प्रोविजन, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता था जिस वजह से ये टेक्निकलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे ये जितने सारे वोक होते हैं एंड अर्बन नक्सल्स होते हैं, ये जितने सारे टेरर सिंपैथाइजर्स होते हैं, इनके लिए सबसे बड़ा शील्ड होता था ह्यूमन राइट्स वायलेशन हम्म, करके कोर्ट में चला जाओ, और कोर्ट से फिर दैट बिकम्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। सो वंस यू हैव दिस क्लॉजेस इन प्लेस, क्योंकि देखिए आप देख रहे हो कि देयर आर इंसिडेंट्स इन मणिपुर जहां से बाहर से लोग आए हैं, प्रीचिंग के नाम पे स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग दे रहा है, वेपन्स ट्रेनिंग दे रहा है, ये सब हो रहा है। सो अभी भी उसका डिपोर्टेशन अभी भी होता है, बट यू आर मेकिंग द क्लॉजेस फार मोर स्ट्रिंजेंट, ठीक है। और अगर कोई ओवरस्टे करता है देन यू से कि और मुझे लगता है बट स्टिल ये जो 5 साल की जो इम्प्रिजनमेंट है और 5 लाख जो 50,000 से 5 लाख किया गया, इट्स अ वेरी बिग फाइन। हम्म, अगर आप मुझसे पूछे तो इट शुड आइडियली बी 10 lakhs एंड 10 years, because the kind of challenges that we have, I still believe it is a very good bill, क्योंकि it is on the road to create the deterrence that India requires. yeah. I think I So agree with you. I won't even be, averse to actually increasing the fine even more. जी, But अच्छा on the फॉरेन ground, नेशनल्स, हाँ हाँ अच्छा, जी, और एक चीज है वीसा वायलेशन। अगर आप वैलिड वीसा लेके भी आए हो, एक तो बहुत सारे जो चीज हम लोग बात कर रहे थे, इट्स मोस्टली फॉर इलीगल्स जो बात कर रहे हैं कि इलीगली आया है फिर 5 साल की सजा और 5 लाख की फाइन। इवन इफ यू कम विद अ वैलिड वीसा एंड इफ यू वायलेट द वीसा कंडीशंस, वीसा के कंडीशंस होते हैं नॉर्थ ईस्ट नहीं कि जा आप सकते, प्रोटेक्टेड एरियाज नहीं जा सकते, ये सब चीजें नहीं कर सकते आप। then in that case you have imprisonment up to 3 years and fines up to rupees 3 lakh. करेक्ट। So these are positive deterrents. अगर I mean you have to create as we always say कि $5 trillion इकोनॉमी जब होगा तो आपके दुश्मन भी बढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि जैसे सुबह बात कर रहे थे, जस्ट इफ यू गिव मी 10 more seconds on this, यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो रिपोर्ट आया है इंडिया के खिलाफ, आपको पता है उसका कमिश्नर जो है ही इज ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन। जो रिपोर्ट कमीशन किया है यूएस ने, उस नाम है कमीशन का आसिफ महमूद है उसका नाम शायद। महमूद। सो यू लुक एट द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर डीलिंग विद। तो इसीलिए इमिग्रेशन लॉ स्ट्रांग होना जरूरी था। इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप, वी हैव डिस्कस्ड इट इन द पास्ट कि डेटरेंस तैयार होना चाहिए। वी कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट, फर्स्ट लाइन ऑफ डेटरेंस इज बीइंग क्रिएटेड। वी होप इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये और भी स्ट्रिंजेंट होगा। बैक टू यू। You know what I want to basically talk about is on the ground, क्योंकि on the ground भी जो भी पकड़े जाएंगे, this will become a lot more what do you call, lot more stronger. जो एक्शन हो आप कर पाओगे, that will be lot more stronger. So how do you think it's going to एब्सोल्युटली, impact the game on the एब्सोल्युटली। ground? 50,000 फाइन मैनेज हो जाता है, 5 लाख तो थोड़ा लगता है, दुखती है ना। ठीक है, अब जब कोई बना रहा है, फेक डॉक्यूमेंट्स, 7 साल फाइन और 10 लाख। और इसमें आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज है। अगर यहाँ पे जब कोर्ट में केस होगा, कोर्ट को बोल दिया सरकार ने कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना रहा है फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, इज क्रिएटिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, तो इनवेरिएबली तब वो फाइन तो इनवेरिएबली 10 लाख ही हो जाएगा और वो इम्प्रिजनमेंट 7 साल की हो जाएगी।
वो 1 साल की तो रहेगी नहीं। सो यू आर क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ डेटरेंस। ये जितने सारे पकड़े जा रहे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, एंड इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स आर आल्सो कोऑपरेटिंग। सेंटर ने बहुत अच्छा मुहिम चलाई है, मेनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स आर कोऑपरेटिंग ये सिंडिकेट तोड़ने के लिए। तो उनको पता है कहाँ कहाँ फेक डॉक्यूमेंट बन रहा है। so this is a very strong deterrence, and I believe कि जो काम सरकार कर रहा था, और आप देखेंगे ये सडनली लॉट ऑफ पीपल विल डिसअपियर फ्रॉम हियर, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो चले जाएंगे, बिकॉज दे नो कि अगर पकड़े गए तो देर आर challenges. So yes, चैलेंज। I think over a period of time it would have positive impact on ground. कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि सरकार agencies are not doing the good work. They actually do the good work, but they didn't have the legal backing. So this gives the या legal backing for the work they are doing on ground. उनको बेल मिल जाता था, अभी बेल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसमें इजीली, एक एटलीस्ट। एक रोल और ऐड हुआ है जो आपका इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की जो वैल्यू बढ़ाई गई है। हाउ डू यू सी दैट यस, एज अ लास्ट हाँ, लास्ट सो आई पॉइंट? थिंक सब इंस्पेक्टर लेवल भी कोई अरेस्ट कर सकता है। वो पहले शायद सब इंस्पेक्टर का था नहीं। आई मीन इट कुड हैव वुड वाज सपोज्ड टू बी समबडी ऑन हायर हायर। सो यू हैव द अथॉरिटी, एंड इमेजिन अगर कोई ऐसे इलीगल पकड़ा जाता है एंड देयर इज अ नेशनल सिक्योरिटी लॉ या क्लॉज, एंड एडिशन टू दैट टेररिज्म क्लॉज अगर लग जाए, देन इट बिकम्स अ वेरी बिग इशू, किसी कोई अगर पकड़ा जाता है। So the local police has been empowered considerably, including the customs officers who also can intervene and arrest. So you don't require right now, ऐसा नहीं है कि कोई SP level ही arrest कर सकता है। Even a subordinate officer जो होते हैं, सब इंस्पेक्टर रैंक, he can also arrest, which is a very big step forward. तो हर चीज के लिए उनको वेट नहीं करना पड़ेगा for the gazetted officer to come in. या He या can या intervene and arrest. थैंक्स भाई फॉर दैट अपडेट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दीज विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। 10 मिनट के अपडेट्स मार्च 30th को प्लीज वेट करिएगा फॉर अनाउंसमेंट वेयर वी विल talk about some more stuff. But तब तक please keep contributing towards this channel using the QR code या फिर PayPal या सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या मेंबर्स बन के भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।